नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक डॉक्टर रवि गोडसे नाम के एक बहुत ही बड़े साइंटिफिक डॉक्टर हैं और वो भारत के और विश्व भर के कई सारे जो डॉक्टर हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उन्हें वो गाइडेंस देते हैं। उनका रिसर्च भी बहुत बड़ा जबरदस्त रिसर्च है। वो अमेरिका में रह के यानी यूनाइटेड स्टेट्स में रह के वर्ल्ड ओवर यानी पूरी दुनिया के मेडिकल एक्सपर्ट्स की गाइडेंस कर रहे हैं कोरोना के विषय पर या ओमाइक्रॉन के विषय पर। और ये अभी से नहीं कर रहे हैं, जब से ये कोरोना की जानकारी प्राप्त हुई है उसके ऊपर उन्होंने तुरंत रिसर्च शुरू कर दिया और उसके ऊपर की पूरी जानकारी हासिल करके सभी मेडिकल एक्सपर्ट्स का उन्होंने मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद भारत से हैं और महाराष्ट्र से हैं। जिस तरह से भारत की जनता के सेवा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही अपनी जवाबदारी संभाली, उन्होंने कहा कि हम प्रथम सेवक हैं, उस तरह से पूरे विश्व के मेडिकल फील्ड में प्रथम सेवक के तौर पर ये डॉक्टर रवि गोडसे साहब का बहुत ज्यादा नाम है। वो आउट ऑफ द वे जाकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका काम सच में काबिल तारीफ है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये वही भारत है और वही महाराष्ट्र है। यहाँ पर सबसे मजे की बात यह है कि अगर आपके देश के यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर पाकिस्तान कुछ गलत आरोप लगा दे या चाइना कुछ गलत आरोप लगा दे या फिर और कोई दुश्मन देश कुछ गलत आरोप लगा दे तो हम मान सकते हैं। लेकिन भारत की और महाराष्ट्र की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है कि वहां पर कोई भी अपना कर्तव्य क्या करना है नहीं करना है वो छोड़ करके दूसरे सब इल्जाम प्रधानमंत्री मोदी पर या केंद्र सरकार पर लगाने के लिए उनके हाथ पूरी तरह से खुले हुए और जीभ को तो वैसे ही हड्डी नहीं होती। देखिए, खुद क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो ये नहीं देखते। लेकिन कल अगर कोई निकल करके आए भारत में से और ये कहे कि ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है या ओमाइक्रॉन है या कोरोना वायरस है, इसको इजाद ही नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो अब हमें हैरानी कोई नहीं होगी। नहीं, इस चीज के लिए आपको हैरानी होनी चाहिए। क्यों और कैसे, यही समझने के लिए हम आपके सामने कुछ जानकारियां और कुछ सबूत रखने जा रहे हैं जो आपने देखना और जानना बहुत जरूरी है और उसे पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, पिछले जो 2021 को खत्म हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए। आज 2 तारीख है, 2 जनवरी 2022 और अभी हमारे आगे हाथ में सामने हमारे कुछ सबूत आ चुके हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपके सामने एक ट्वीट रखेंगे और ट्वीट के पश्चात तुरंत एक वीडियो आपको दिखाएंगे जो कि एक मुनाफ खान करके हैं जिन्होंने इस ट्वीट को और इस ट्वीट को अपलोड किया है और एक वीडियो को अपलोड किया है। वो दोनों ही चीजें आपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उस ट्वीट को भी देखिए और उस वीडियो को भी देखिए। आइए देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि उसके ट्वीट के नीचे उसका समय दिया हुआ था, ट्वीट का और तारीख आज ही की है और वो वीडियो भी। और वीडियो में क्या बताया गया है कि शरद पवार साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनका जो न्यू ईयर की पार्टी थी वहां के दयानंद सभागृह लातूर यानी दयानंद ऑडिटोरियम लातूर में, उसमें किस तरह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, कोई कोविड नॉर्म्स मेंटेन नहीं किए गए थे और किस तरह से ये गर्दी हो चुकी थी उस कार्यक्रम में। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था लेकिन एक झलक उसकी काफी थी आपके लिए ये समझने के लिए कि वहां की जो महाविकास आघाड़ी की 3 अलग अलग साइज के पहियों की सरकार है और उनके जो नेता हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, इनकी खुद की गलतियां। तो अभी हमने आपको एक बात ये दिखा दी। इसके बाद आपको हम दूसरी जानकारी देने जा रहे हैं, दूसरा एक सबूत रखने जा रहे हैं आपके सामने। आपको अगर आप देखेंगे कि एक वहां के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मंत्री हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, महाराष्ट्र के नवाब मलिक, उन्होंने उनके विषय में एक न्यूज़पेपर, एक न्यूज एजेंसी है जिन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके बाद उन्होंने एक मेमे भी दिया है उसके अंदर। ये दोनों चीजें हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद
ये नवाब मलिक साहब क्या कहते हैं उनका भी हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं उस ट्वीट को, न्यूज एजेंसी के और उनके एक मेमे को, और उसके बाद एक चैनल पर आए हुए एक वीडियो। आइए देखते हैं। वळूया पुढील बातमीकडे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं भाजपचेच लोक ऐकत नाहीत आणि तेच नियम पाळत नाहीत अशा शब्दात अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विरोधकांना टोला लगावलाय। कोरोना आणि ओमिक्रॉनच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होते आणि त्या पार्श्वभूमीवर नवाब मलिक यांनी यावेळेस विरोधकांवर टीका केलेली आहे। यामध्ये ते म्हणतायत की भाजपचे लोकच नियम पाळत नाहीयेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं ते लोक ऐकत नाहीत असं यावेळेस अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलेलं आहे। नवाब मलिकांनी यावेळेस विरोधकांवर टीका करताना हे वक्तव्य केलेलं आहे। दोस्तों, अभी आपने देखा कि नवाब मलिक साहब का क्या बयान आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आदेश हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही फॉलो नहीं करते, नहीं सुनते, नहीं मानते और ना ही उसे अमल में लाते। उस वजह से ये पूरा जो कोविड है, ओमाइक्रॉन हो, जो भी हो, फैल रहा है। यानी ये इस तरह का बयान कोविड और ये ओमाइक्रॉन जैसे विषयों पर, क्या ये राजनीति करने के विषय है? खैर, इसके व्यतिरिक्त एक और हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है आपने वो देखना, वो सुनना और वो जानना। तो वो भी आप देखिए, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आइए देखते हैं वो तीसरा वीडियो। कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए शादी समारोहों में हिस्सा लेने वाले संजय राउत से जब खुद मास्क न पहनने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अजीब तर्क दिया। आता आपले प्रधानमंत्री जरी मास्क लावा असं सांगतात आणि स्वतः मास्क लावत नाहीत, त्याच्यामुळे आम्ही प्रधानमंत्र्यांचं ऐकतो आणि आम्ही लावत नाही। आपण सगळे, कारण आपण प्रधानमंत्र्यांचं ऐकतो। मुख्यमंत्री मास्क लावतात, पण देशाचे नेते प्रधानमंत्री मोदी आहेत। ते जागतिक स्तरावर किंवा राष्ट्रीय कार्यक्रमात कुठेही त्यांना जनतेने मास्क लावलेला नसल्यामुळे जनताही मास्क लावत नाही। मोदी लावत नाहीत म्हणून आम्ही लावत नाही, आणि मीही मोदींना फॉलो करतो। त्याच्यामुळे यापुढे प्रधानमंत्री मोदींनी सुद्धा आपल्या मास्क लावावा। दोस्तों, अभी आपने इस तीसरे वीडियो में देखा कि क्या हो रहा है। शिवसेना के प्रवक्ता, विश्व प्रवक्ता, सम्माननीय सांसद और सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री संजय राउत ये क्या कह रहे हैं। इनसे जब मीडिया ने पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं लगाते, तो उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी सबसे कहते हैं, देश से कहते हैं कि मास्क लगाइए, लेकिन वो खुद मास्क नहीं लगाते। वो नहीं लगाते, इसके लिए हम भी मास्क नहीं लगाते और देश की जनता भी मास्क नहीं लगाती। वो पहले मास्क लगाना शुरू करें, उसके बाद हम मास्क लगाएंगे। दोस्तों, ये है राजनीति। यानी कोई अगर देश की सेवा करने आ जाए तो उसे इतना नीचे गिरा करके रख दिया जाता है, यानी मानो कि उसका कोई वजूद ही नहीं हो। अरे भाई, वो अपना कर्तव्य समझ करके देश की सेवा करने के लिए आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन क्या आप उन्हें इतना गिरा दोगे या इस तरह से बयानबाजी करोगे? प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने देखा इस कोविड के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान कोविड के विषय पर, ये कोरोना के विषय पर कोई राजनीति करते हुए? हाँ, उन्होंने राजनीति की वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के चुनाव, यानी वो चुनाव में राजनीति करते हैं। अब इन लोगों के महाविकास आघाड़ी के नेताओं के ये बयान आ रहे हैं। क्या कहते हैं वो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, ये लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई, चुनाव है, इलेक्शन कमीशन ने वहां पर चुनाव अनाउंस किए हैं, आपका तो वहां वजूद है ही नहीं। क्या कांग्रेस में, हाथरस में जब ये बंटी और बबली गए थे, उन्होंने कितनी भीड़ इकट्ठा की थी? तब कोविड नहीं था। तब क्या हुआ था? मुंह में इन्होंने दही लगा के रखी थी, यही सम्माननीय संजय राउत साहब ने या फिर ये नवाब मलिक ने। इस तरह की राजनीति करते हैं, घिनौनी राजनीति। क्या है, नहीं है, कितनी घिनौनी है, क्या है, ये हकीकत आप समझिए। लेकिन ये जो पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी, वो चाहे श्रीमान नवाब मलिक का वीडियो हो, संजय राउत का वीडियो हो, या फिर शरद पवार के फॉलोअर्स जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, यानी ये तीनों सत्ताधारी पार्टियां जो महाराष्ट्र में हैं, ये कुछ भी करें,
वो कानून के अंदर है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव लड़ रही है, उनके उम्मीदवार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो गैरकानूनी है या फिर वो कोविड के जो नॉर्म्स हैं वो नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। क्या इस तरह की राजनीति ये सही राजनीति है? आने वाले 3 या 4 महीनों में महाराष्ट्र में भी लगभग 17 या 18 बड़े बड़े महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या शिवसेना और ये एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना छोड़ देगी कोविड की वजह से? क्या वो यूं ही महानगर पालिकाओं की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को और समाजवादी पार्टी को छोड़ देगी यूं ही, या बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दे? वो इस तरह की वो बकवास करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इसीलिए ये जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि ये मीडिया चैनल तो ये सब पूरी हकीकत दिखाते नहीं, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम पूरी जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने ये पूरी हकीकत रखें कि किस तरह से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अलग तरीके से, महाराष्ट्र में अलग तरीके से, पंजाब में अलग तरीके से। पंजाब में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, कहां थे ये संजय राउत साहब? यही नवाब मलिक साहब कहां थे? राजस्थान में अलग राजनीति करेंगे, पंजाब में अलग करेंगे। ये टुकड़े टुकड़े वाला, बंटवारे वाला हिसाब क्यों? क्या फिर से ये देश का दोबारा बंटवारा करना चाहते हैं? ये बांटने की राजनीति का अब अंत का समय हो चुका है। ये जरूरी है कि भारत की जनता ये पूरी हकीकत जाने, इसीलिए हमने आपके सामने ये पूरी सच्चाई और जानकारी रखी है। ये हमारा कर्तव्य है रखने का। इसी वजह से हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आपकी जो राय है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हैं, अनमोल हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके आपकी राय हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारे दर्शकों की सोच विचार क्या है। आपको अगर आज के इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि भारत के हर नागरिक तक इस राजनीति की और जमीन स्तर की हकीकत की सच्चाई पहुंच सके और क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, वो जान सके, जो कि उनका मूलभूत अधिकार है। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी यानी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारी प्राप्त करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।